मणिगुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम खास तौर पर मणिगुरु लाए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्जाम की किसी भी तरीके की टेंशन से जूझ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं किसी भी तरीके की टेंशन, किसी भी स्ट्रेस को कीजिए बाय बाय, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास मणिगुरु में, जिसमें आप एग्जाम से पहले की या एग्जाम्स के दौरान किसी भी टेंशन से निपट सकते हैं। क्या वो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। कैसे कैसे स्ट्रेस, कैसे कैसे तनाव से आप जूझते हैं जो शायद आपको पता भी ना हो, उस पर चर्चा करेंगे और निपटने के कारगर उपाय, इस पर भी आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी इस बेहद ही खास पेशकश में। और हमारे साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं शिरीष गुप्ता, फाउंडर निमोनिक एजुकेशन। बहुत स्वागत है शिरीष आपका आज की मणिगुरु की स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास में। वैसे तो हम यूजुअली अपने मणिगुरु के शोज में बात करते हैं कैसे निवेश की शुरुआत करें, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं, लेकिन अगर एक स्टूडेंट स्ट्रेस फ्री रहता है, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होता है, उसका माइंड एकदम बैलेंस रहता है, तभी आगे जाके वो अपने लिए अच्छा निवेश भी तैयार कर सकता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज एक फाउंडेशन लेकर देते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि आप काफी स्टूडेंट से बात करते होंगे, एग्जाम टाइम में वो जो स्ट्रेस है, वो जो टेंशन है, उसको लेकर फिलहाल अभी माहौल क्या है? काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं बच्चे ऑब्वियसली। आई थिंक एक माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स हैं, फाइनल एग्जाम्स हैं, आपको प्रिपेयर करना है, तो वो स्ट्रेस बहुत क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स में। ये स्ट्रेस क्या है ये समझना हमें ज़रूरी है एक बारी, क्योंकि आई थिंक जो एक स्ट्रेस है एक नेचुरल रिएक्शन है हमारी बॉडी का, ताकि हम अपनी बॉडी की डिमांड को या एक हम उसको रिस्पॉन्ड कर सके ठीक तरीके से। सो मे बी वो डिमांड आज की डेट में एग्जाम्स है बच्चों के पास करना, तो वो एक नेचुरल रिएक्शन है। थोड़ा स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत भी है एक्चुअली, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है ताकि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। लेकिन वो जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तब वो प्रॉब्लम देता है और डिफरेंट डिजीजेज या एंग्जाइटी या स्ट्रेस बन जाता है उसके लिए। तो आई थिंक ये डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी, बट हाँ थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है माहौल। एब्सोल्युटली, लेकिन स्ट्रेस होता क्यों है? कुछ फैक्टर्स हैं। जब आपने स्टूडेंट से बात की जी, तो एक तो डेफिनेटली मार्क्स अच्छे लाने हैं, उसका स्ट्रेस है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आइडेंटिफाई हुई है इस स्ट्रेस के पीछे? देखिए, 3 बहुत बड़े रीजन हैं जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है। एक तो डेफिनेटली एग्जाम प्रेशर, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में ये जनरेशन इज सोलली डिफाइंड बाय नंबर्स, कि उनके मार्क्स क्या हैं, उनका आईक्यू क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है। जो दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि बढ़ता कॉम्पिटिटिव, जो हमारा एक एनवायरनमेंट है बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, बहुत इंक्रीज हो चुका है कंपटीशन। और तीसरा बड़ा रीज़न है कि जो आपके कॉलेज एडमिशन्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो 95-97% भी अगर बच्चे मार्क्स लेके आते हैं तो भी उनको ये गारंटी नहीं है कि उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस उनको बच्चों में बढ़ता जा रहा है। सो डेफिनेटली। तो शिरीष, कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि मैं 90% से अबव मार्क्स लाऊं, लेकिन कोशिश तो मेरी जरूर रहेगी, अगर उससे कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा? तो ये पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर या एक्सपेक्टेशन कहेंगे, जो कि स्टूडेंट्स को लगता है प्रेशर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है तनाव का। बिल्कुल है, बिकॉज आई थिंक एक्सपेक्टेशन हमारी है आज की डेट में। आई थिंक हम लोगों को सबको टॉपर चाहिए, तो एक एक्सपेक्टेशन जरूर है बच्चों के लिए कि वो मार्क्स लेके आने हैं 95 या 97, जिसकी वजह से बच्चों को डेफिनेटली बहुत तनाव या स्ट्रेस हो जाता है। आई थिंक वो एनवायरमेंट हमें थोड़ा कंट्रोल डेफिनेटली करना पड़ेगा, ताकि आई थिंक बच्चों को ये समझाना है कि ये जो स्ट्रेस है ये एक्चुअली में आपके सर्कमस्टांसेस से ज्यादा आपके थॉट प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है। तो जिस तरीके से मैं बाहर के इवेंट को परसीव करता हूं अपने थॉट प्रोसेस से, उसके बेसिस पे होता है। तो बच्चों को हमें ये चीज सिखानी पड़ेगी कि उसको कैसे मुझे कंट्रोल करना है और कैसे उस एनवायरमेंटल फैक्टर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होना, फॉर श्योर। एब्सोल्युटली, तभी तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास आज हम कंडक्ट कर रहे हैं मणिगुरु में, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की, कैसे कैसे स्ट्रेस से, कैसे कैसे तनाव से स्टूडेंट्स गुजरते हैं और उसे निपटने के उपाय, जिससे स्पेशली आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ आज हम ये शो क्यों कर रहे हैं शिरीष, ये समझना भी बेहद जरूरी है, ना सिर्फ स्टूडेंट से बात करके, बल्कि शायद कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं, फिगर्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलीज भी करती रहती है और बताती है कि आखिरकार इस स्ट्रेस से स्टूडेंट्स को कितना नुकसान पहुंच रहा है। क्या कहते हैं आंकड़े?
बिल्कुल, आई थिंक आंकड़े काफ़ी डरावने हैं इस मामले में कि अगर देखा जाए हमारे देश में हर घंटे एक बच्चा सुसाइड करता है इस कंट्री में। एवरी आवर वन स्टूडेंट ही कमिट्स सुसाइड। तीन में से दो बच्चे एक्चुअली एकेडमिक प्रेशर से जूझ रहे हैं इस समय पे। और अबाउट 82% बच्चे, मतलब स्टैगरिंग फिगर्स है, 82% बच्चे बोलते हैं कि हमें एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है। तो ये अगर आप आंकड़े देखें तो आपको क्लियर दिखता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आज की डेट में खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है। तो उसको हमें डेफिनेटली चेंज करना, और आई थिंक एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ताकि हम स्टूडेंट्स से बात कर सकें उस स्ट्रेस को कम करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो एक तो कम्युनिकेशन इज द की, दूसरा आप ज्यादा प्रेशर मत बनाएं अपने बच्चे पर, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का, उनसे बात कीजिए, क्योंकि ये जो कुछ फिगर्स हैं, जो कि आगे हम और भी फिगर्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि कैसे खुदकुशी के मामले भी बच्चों में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनको इस बात का स्ट्रेस है कि कहीं एग्जाम में उनके अच्छे नंबर ना आए तो क्या होगा। और शायद दिल्ली और महाराष्ट्र, अगर ये आंकड़े सही कहते हैं, सबसे ज्यादा जो खुदकुशी के मामले या नुकसान अपने आप को जब बच्चे पहुंचाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वो इन दो मेजर सिटीज में। जी बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक लाइफस्टाइल भी बहुत फर्क है। अगर आप मेजर सिटीज की बात करें तो आई थिंक यहाँ एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो जो आंकड़े हैं इन सिटीज़ के लिए वो डेफिनेटली हैं। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आई थिंक उनके लिए ये एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये स्ट्रेस या एक इन्वायरमेंट, इसको हैंडल करना कैसे होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो आई थिंक ये आंकड़े डेफिनेटली डरावने हैं। थोड़ा सा इसको अगर हम काम करेंगे तो बच्चों को समझाएंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए। और देखिए 2014 से ये 3 साल के आंकड़े हैं, फिलहाल इस पर गौर करने की जरूरत है। 2014 में 8068 छात्रों ने अपनी जान दी। फिर 2015 में ये आंकड़ा 8934 तक पहुंच गया। 2016 में 9474 ये आंकड़ा पहुंच गया। ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि हमें कितना ज्यादा इस स्ट्रेस पर काम करने की जरूरत है। तो मनी गुरु में इसकी शुरुआत हम करते हैं। एग्जाम और तनाव, इन दोनों को साथ साथ नहीं रखते हैं, टेंशन को करते हैं बाय बाय, और बात करते हैं कि आखिरकार कितने तरीके के स्ट्रेस होते हैं जिससे जो स्टूडेंट्स हैं आजकल दो चार होते हैं। डिटेल में बात करेंगे शिरीष, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ नटशल में समझना चाहती हूं, अगर हम अलग अलग स्ट्रेस के लक्षण की बात करें, या जो अलग अलग स्ट्रेस आजकल बच्चों को हो रहा है, वो किस प्रकार का हो रहा है, किन किन तरीकों का हो रहा है? देखिए, स्ट्रेस आज की डेट में सारी हमारे पूरे लाइफ में हर एक एस्पेक्ट पे आजकल इफेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं, बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, ये आप देख सकते हैं बच्चे को, क्योंकि आई थिंक एक और प्रॉब्लम है कि बच्चों को या पेरेंट्स को लगता ही नहीं कि वो स्ट्रेस में है। सो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे इरिटेशन या गुस्सा आना, एंगर, प्रोलॉन्ग टाइम पे, मतलब अगर वो नेचर में आ चुका है, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो इमोशनल, हम लोग बोलते हैं इमोशनल सिम्टम्स। कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं, लैक ऑफ एनर्जी, कांस्टेंट हेडेक, स्टमक एक, या कांस्टेंट फ्लू एंड इन्फेक्शन जो होता है। ये कुछ है जो फिजिकल सिम्टम्स आप देख सकते हैं। उससे भी ज्यादा कंसर्निंग सिम्टम्स हैं आपके माइंड रिलेटेड, जो कि नेगेटिव थॉट्स, कांस्टेंट वरिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फॉरगेटफुलनेस, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके माइंड रिलेटेड आपके सिम्टम्स हैं। और बिहेवियर में भी आप देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स में आजकल की हैबिट जो चेंज होती है खाने की, या तो बहुत ज्यादा भूख लगती है या बिल्कुल भूख नहीं लगती है। उसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा लेजीनेस, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट अगर आप देखते हैं कि ऐसे सिम्टम्स से गुजर रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि उसको स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। और उसको वो स्ट्रेस दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च के थ्रू ये पता है कि ये स्ट्रेस आपकी कॉलेज लाइफ से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोलॉन्ग रह के आपकी लाइफ को और आपको हेल्थ चैलेंजेस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है एक्चुअली। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, ये रातों रात डेवलप नहीं, क्योंकि तनाव होना अचानक से शायद पॉसिबल नहीं है। आप चिंता करते रहते हैं, चिंता कब वो लाइन क्रॉस करके तनाव या स्ट्रेस में तब्दील हो जाती है, इसको समझना बेहद जरूरी है। आपने इन तमाम ये जो हम दिखा भी रहे, जैसे भावनात्मक जो चिंताएं हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, ये कुछ लक्षण हैं, माइंडसेट रिलेटेड है, या फिर बिहेवियरल या व्यवहारात्मक जो लक्षण है, ये समझना अपने बच्चे में बेहद जरूरी है। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि ऐसे स्ट्रेस से कैसे निपटे और कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप ऐसे किसी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट अपने शो के दौरान हम कुछ स्टूडेंट से बात भी करेंगे, उनसे उनकी परेशानियां समझेंगे, और शिरीष बताएंगे कि ऐसे किसी भी तरीके की परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में।
लेकिन सबसे पहले भावनात्मक लक्षण की अगर बात करें, हम काफी इमोशन से जूझते हैं, गुजरते हैं जब एग्जाम टाइम है उससे पहले, अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है स्टूडेंट ने। तो भावनात्मक लक्षण अगर समझे तो कैसे आइडेंटिफाई करें एक स्टूडेंट में कि इस तरीके की कोई परेशानी या किसी स्ट्रेस से वो स्टूडेंट गुजर रहा है? देखिए, इमोशनल सिम्टम्स में सबसे बड़े जो आपके सिम्टम्स हैं वो एक इरिटेशन, कि बार बार इरिटेट होना चीज़ों को लेके, या गुस्सा आना बार बार। अब ये हम सबको गुस्सा इरिटेशन आती है, लेकिन वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो बिहेवियर में आ जाता है। जब भी मैं स्टूडेंट्स के काउंसलिंग करता हूँ या मैं स्कूल्स में वर्कशॉप लेता हूँ, तो ये ये बहुत ज़्यादा पता चलता है कि बार बार इरिटेशन हो रही है बच्चों को। जब वो नेचर में आ जाता है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उन्हें तनाव हो रहा है। इनफैक्ट जब आप देखें कि वो अवॉइड करते हैं लोगों से मिलना या थोड़ा चुप चुप रहते हैं उन चीज़ों को लेके, तो ये कुछ इमोशनल सिम्टम्स हैं। देयर इज सम इमोशनल स्ट्रेस गोइंग ऑन इन देयर माइंड, जिसकी वजह से उनको ये सारे लक्षण आप देख सकते हैं। तो आप इमोशनल डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स हैं। तो इसमें मतलब घुलना मिलना बंद कर देते हैं और ज्यादातर अकेले वक्त बिताते हैं जी। मतलब मैं एम जस्ट क्यूरियस टू नो, क्या ये कुछ जेंडर स्पेसिफिक भी है कि लड़कों को ज्यादा लड़कियों को कम, या लड़कों को कम लड़कियों को ज्यादा? ऐसा नहीं आइडेंटिफाई किया है? ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, बट डेफिनेटली ये थोड़ा सा होता है कि एक नेचर वाइज हम बोलते हैं कि जो लड़के चलनी होते हैं वो थोड़े ज्यादा मस्त मौला होते हैं, बट ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। स्ट्रेस आई थिंक दोनों को ही होता है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, दोनों को ही उतना इक्वल स्ट्रेस होता है जेंडर के हिसाब से। ओके, तो कुछ और लक्षण की बात करते हैं। भावनात्मक लक्षण, इन तमाम ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये समझना आपके लिए जरूरी है। आप में, आपके आसपास जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको लगता है आपके बच्चे में ऐसे कुछ लक्षण डेवलप हो रहे हैं, उनको समझे, उनको जाने, उनको अभी दूर करने की कोशिश कीजिए। कुछ और लक्षण की बात करेंगे। भावनात्मक लक्षण के अलावा और कौन से लक्षण हैं जो कि एग्जाम से पहले आपको परेशान कर सकते हैं? लेकिन शिरीष, हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हर्षित अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ है। हर्षित, हाय, स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? ओके हर्षित, बताइए क्या सवाल है आपका और कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 12वीं में हूँ। 12वीं में, ओके, बताइए एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई? हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस तो जो चीज याद करी है वो भी मैं भूल रहा हूँ, तो इसको ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ताकि वापस? मतलब स्ट्रेस है, थोड़ा टेंशन है, थोड़ा घबरा रहे हो? हाँ जी, भूल तो पड़ा, ऐसा लग रहा है वो भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ये एक्चुअली शायद कई स्टूडेंट्स के साथ होता होगा शिरीष की, अरे मैंने याद तो किया था, अब लेकिन जब मैं एग्जाम में लिखने बैठूंगा या बैठूंगी तो एक्चुअली मैं कुछ लिख पाऊंगा क्या? बिल्कुल। और आई थिंक वो जो हर्षित ने बात करी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आई थिंक ये काफी कॉमन सिम्टम है, जबकि लोगों को लगता है कि मैंने कुछ किया हुआ है लेकिन मैं भूलता जा रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस रिलेटेड आई थिंक एक मैं हर्षित अभी आपको और इनफैक्ट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ, जिससे विद इन मिनट्स आप एक्चुअली में अपना कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एज इफ टेक्निक, जो कि एक NLP, एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है, जो कि एक प्रूवन साइंस है। हर्षित, मैं चाहता हूँ कि आप और इनफैक्ट ऑल द व्यूअर्स इस समय पे आप एक मैं छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा, एज इफ एक्सरसाइज, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। विद इन मिनट्स आप कर सकते हैं इसको। सो मैं जब शुरू करूंगा तो मैं आपकी आंखें बंद कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जब आपको लास्ट में इसको 9-10 तक लेके जाऊंगा तो आप अपने ऐसे फिस्ट बंद करके आप बोलेंगे यस। तो बस ये ध्यान रखिएगा। अब मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद कीजिए हर्षित एक बारी, और अब आप अपनी एक फिजियोलॉजी जो हम बोलते हैं बॉडी पोस्चर ऐसा कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट। और आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप कैसा एक्ट करते हैं, तो आई वांट दैट टू हैव। तो अगर आप अपनी स्पाइन स्ट्रेट करें, उसके बाद आप अपनी जो ब्रीदिंग है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। जब भी हम कॉन्फिडेंट होते हैं वो डीप ब्रीदिंग होती है हमारी, तो आप ब्रीदिंग को भी लाइए एज इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। जब आप ब्रीदिंग और अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को लेके आइए, एक अच्छी स्माइल होती है, एक अंदर कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस वाला एक फेशियल एक्सप्रेशन बनाइए। सो हैव दैट फिजियोलॉजी इन यू एंड हैव दैट एक्सप्रेशन, एंड नाउ आई वांट यू टू रिपीट, My name is this, my name is Harshit, my name is this, and I'm feeling more and more confident. एक ये साउंड क्रिएट करिए अपने माइंड में। My name is Harshit, I'm feeling more and more confident. My name is this, and I'm feeling more and more confident. अब इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाइए। अब आप ये सुनिए आवाज को अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, अपने शोल्डर से, हर जगह सुनिए इस चीज को। My name is this, and I'm feeling more and more confident. My name is this, and I'm feeling more and more confident. 7, 8, 9, अब 10, अब अपनी फिस्ट को कीजिए और कहिए yes, my name is this, and I'm feeling more and more confident. अब 2 सेकेंड 3 सेकेंड इस स्टेट को एंजॉय कीजिए, इस कॉन्फिडेंस को।
आई एम श्योर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिला होगा। ये एक प्रूवन टेक्निक है, आप ये 4-5 बार दिन में कीजिए। जब भी आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं या जस्ट बिफोर गोइंग टू एग्जाम आप ये टेक्निक कीजिए। आई कैन गारंटी यू कि आपको कॉन्फिडेंस के बारे में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये टेक्निक आप लगाइए, आई थिंक यू विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग फॉर श्योर। मतलब हर्षित, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है, आपको कहना है कि आई एम द बेस्ट, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ना सिर्फ हर्षित के लिए बेहतरीन स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप है, बल्कि कई ऐसे स्टूडेंट के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप है जिनको किसी भी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी लगती हो या लगता हो कि क्या हो जाएगा एग्जाम में। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र है जो कि शिरीष ने दिया है। कुछ और लक्षण की बात करने से पहले जल्दी से एक और कॉल ले लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका क्या सवाल है। ऋषिका आर्या इस वक्त हमारे साथ है। हाय ऋषिका, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाय ऋषिका, कौन सी क्लास में हैं आप? आई स्टडी इन 12th grade। आई एम इन 12th। 12th, ओके। तो पूरी तैयारी है? किसी तरह की कोई नर्वसनेस नहीं तो है आप में? नहीं, actually ma'am, my question is that these days I'm getting distracted very easily and I'm not able to concentrate for long hours, which is what 12th grade requires. So yeah, that is what I'm डिस्ट्रैक्शन किस बात की है? कुछ और करने का मन करता है, मूवीज देखने का मन करता है, कहीं घूमने फिरने का फ्रेंड्स के साथ मन करता है, कि जनरली आपके मोबाइल फोन्स की या मोबाइल फोन्स? यस, mobile phone is definitely a distraction, but leaving that also, even if I study, like even if I sit and study, Toby, I'm not able to actually grab what I'm actually reading or studying. As in, I just can't make that connection. So that is what I'm facing right now. सो आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन की जो आपने बात बताई ऋषिका, ये एक अगेन कॉमन प्रॉब्लम है। जो आपने लॉन्ग आवर्स की बात करी, बिल्कुल मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आपके एग्जाम्स आते हैं, लॉन्ग आवर्स में पढ़ाई मत कीजिए, बल्कि आप उसको शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 1 hour आप स्टडी कीजिए, फिर आप एक ब्रेक जरूर लीजिए। कॉन्स्टेंट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आप जब भी पढ़ाई करते हैं आपको एक चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि एक प्रूवन फैक्ट है कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, मतलब आपको वाटर इंटेक ज़्यादा लेनी है। आप जब भी पढ़ रहे हैं आपकी ब्रेक्स में आपको ये वाटर इंटेक करनी है। प्लस जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं या जंक फूड है, आपको इसको अवॉइड करना है स्पेसिफिकली। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए जो डिस्ट्रैक्शन है, डेफिनेटली आज की डेट में मोबाइल फोन है, जो कि सोशल मीडिया हो गया आपका। अब आपको ये मोबाइल फोन, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल फोन एक्चुअली में स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रखिए, क्योंकि ये अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो एक्टिव रहती हैं एक्चुअली में। तो आप जब इसको बाहर रखते हैं तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए फोन बाहर रखें और छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़े, 1 hour के इंटरवल में पढ़े, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आई थिंक इससे आपकी कंसंट्रेशन काफी लेवल पे बढ़ सकती है डेफिनेटली। तो मोबाइल फोन का यूज लिमिट रखें। ऐसा अपने पेरेंट्स को फील ना होने दें कि आपकी पढ़ाई पर आपका मोबाइल फोन हावी पड़ रहा है, क्योंकि कई बार हमारे टाइम पर भी ऐसा हुआ है कि हमारे मोबाइल फोन कन्फिस्केट कर लिए जाते थे मतलब उनको अपने पास रख लिया जाता था, या टेलीविजन के जो केबल है वो काट लिया जाता था। वैसे आजकल पेरेंट्स इसमें बिलीव नहीं रखते हैं, बट ऋषिका, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने बस पढ़ाई के बीच में रेगुलर इंटरवल्स जैसा शिरीष ने बोला, एंड देन उसके बाद कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ओके, तो कुछ और सिम्टम्स की बात करते हैं शिरीष। जब मेंटल जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी पर भी दिखने लगता है। हम बहुत ही थकावट भरे, थके हुए, पेल से नजर आते हैं और कुछ करने का मन नहीं करता है। तो शारीरिक लक्षण जो हैं वो कैसे हम पर हावी हो जाते हैं जब हम एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस तनाव से जुड़ते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ा एक और बहुत बड़ी रीजन है या एक सिम्टम है जो है लैक ऑफ स्लीप। तो ये नींद ना आना या बार बार सोचते रहना, ये एक बड़ा सिम्टम है आपके लिए। थकान होना एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो हमारी एक्चुअली बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल करके हैं। ये जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं और प्रोलॉन्ग टाइम तक रहते हैं तो हमारी बॉडी में डेफिनेटली चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस, जिसकी वजह से आपको कांस्टेंट, आपने देखा होगा आजकल ये बहुत होता है कि एग्जाम फीवर हो गया है, तो वो एग्जाम फीवर बेसिकली कुछ नहीं है, वो आपका स्ट्रेस है एक तरीके से। तो एग्जाम फीवर होना, लैक ऑफ एनर्जी निकालना, हेडेक, स्टमक एक, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो आपको फिजिकल सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। और जो माइंडसेट रिलेटेड कोई तनाव होता है उसमें कैसी फीलिंग होती है किसी स्टूडेंट? देखिए, सबसे ज्यादा तो एक इंटरनल साउंड आती है कि शायद नहीं होगा,
ये आई थिंक हम इतना प्रेशर है कि करियर कैसे बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर इतना वेट अटैच है इसके ऊपर कि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो अच्छी जॉब नहीं मिलेंगी, तो एक अच्छी लाइफ नहीं बन पाएगी मेरी। तो ये जो होने से आपको अंदर से नेगेटिव आपकी साउंड्स आने लगती हैं, आपको लगता है आई एम नॉट गुड फॉर इट, क्या मैं कर पाऊंगा इस चीज़ को। तो आई थिंक माइंडसेट रिलेटेड आपके अंदर ये बहुत आपके अंदर आ जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे हमने भी बात करी थी, और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे लक्षण हैं आपके जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं माइंडसेट रिलेटेड काम नहीं कर पा रहा हूँ, स्ट्रेस हो रहा है मुझे। मतलब एक दिमाग में एक सेट कर लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, अपने अंदर एक धारणा बना ही लेते हैं। और वो कैसा माइंडसेट है जो चेंज नहीं किया जा सकता। माइंडसेट कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। बिहेवियर रिलेटेड जो कि प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस या तनाव होता है, उसको कैसे पहचाने किसी बच्चे में? देखिए बिहेवियर में सबसे पहले तो है कि आप जो सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं कि वो फूड हैबिट चेंज हो जाती है बच्चों की। ओके। या तो बहुत ज्यादा कुछ खाने का मन करता है, आपने देखा होगा चॉकलेट्स खानी है उस समय पे जब आपको स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, मीठा खाने का मन मीठा खाने का, क्योंकि वो आपको एकदम से रश ऑफ शुगर देता है। लेकिन वो खाना उतना ही डेंजरस है क्योंकि जैसे शुगर रश हटता है आपका, एक हमारे में गिल्ट कॉन्शियस आ जाता है। तो आई थिंक वो हमारे लिए और डेंजरस हो जाता है एक तरीके से। बट ये एक लक्षण है जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप एक थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप उसको टालना शुरू कर देते हैं चीजों को, अच्छा कल कर लूंगा, अच्छा परसों कर लूंगा। दूसरी चीज आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके, ये बिहेवियरल सिम्टम्स आप पहचान सकते हैं किसी स्टूडेंट में कि कभी भी आप ऐसी चीज नोट कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से जूझ रहा है बच्चा। ओके, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है फोन लाइन पर, निहाल वत्स। हाय निहाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सी क्लास में हो? हेलो, मैं 12th में हूँ। 12th में, तो बताइए क्या कोई परेशानी एग्जाम से रिलेटेड? हाँ तो सर, आजकल एग्जाम आने वाले और पढ़ाई और एग्जाम का प्रेशर चल रहा है, तो उसके कैसे मैं अपने आप को काम रखूँ? कामिंग टेक्निक। बिल्कुल, आई थिंक आजकल स्टूडेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है उनके लिए। तो हम बोलते हैं कि दिस इज फियर ऑफ अननोन, या आपको लगता है कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, और इतना कुछ चल रहा होता है, फिजिक्स के 10 चैप्टर्स हैं, मैथ्स के इतने चैप्टर्स हैं, तो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है। आई थिंक इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम एग्जाम्स में, जैसे आपने पहले भी कहा था, पूरी लाइफस्टाइल बदल देते हैं। हम 24/7 से सोचते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। हम अपनी सारी लेजर एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं, और हमें लगता है अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज लानी पड़ेंगी। प्लस मैं एक टेक्निक अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो है मिनी रिवॉर्ड्स। आप बोलते हैं कि मैंने आज शाम तक ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, अब मैं आपको मिनी रिवॉर्ड दूंगा। या तो मैं एक टीवी सीरियल देखूंगा, या मैं बाहर जाऊंगा घूमने के लिए। तो ये मिनी रिवॉर्ड्स का अगर आप सिस्टम लगाएंगे आपके लिए इजी रहेगा। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि अपनी जो पढ़ाई का है एक अच्छा स्केड्यूल बनाए। ये ओवरवेलमिंग इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि मेरा स्केड्यूल नहीं है, बहुत कुछ भागा जा रहा है मेरी जिंदगी से। एंड कामिंग टेक्निक ऑब्वियसली थोड़ी रिलैक्सेशन, हम स्ट्रेस बस्टर्स बोलते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, सुनिए म्यूजिक। डांस करना पसंद है, वो कीजिए। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये काम टेक्निक्स को यूज कीजिए, स्ट्रेस लेके नहीं। ये आपको लगना चाहिए कि 10 मिनट मैंने साइड निकाले और मैं इसमें ये कर रहा हूँ। ओके, तो शो के आखिर में 1 मिनट बचा हमारे पास। स्ट्रेस से सक्सेस तक का मंत्र, माता पिता क्या करें? उसके बाद फिर हम तुरंत एक कॉलर से भी बात करेंगे, उनका सवाल जानेंगे वेरी क्विकली। जी देखिए, सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक लाइट एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने देखा है जनरली एग्जाम्स होते हैं तो माँ बाप सिर्फ एग्जाम्स के बारे में ही बात करते हैं। आप अगर घर आ रहे हैं अपने ऑफिस से, अपने बच्चे से नॉर्मल बात कीजिए कि आज क्या हुआ, आज तुमने क्या नया सीखा, आज तुमने क्या किया। प्लस उनके साथ थोड़ा डिस्कशन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको बाहर लेके जाइए लंच पे। तो ये चीज बहुत जरूरी, एक हैप्पी एनवायरनमेंट बनाइए बच्चे के लिए। दूसरी चीज, पेरेंट्स के लिए जब आप सोशल सर्कल में जाते हैं तो हमेशा पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मेरे बच्चे का 95 आया, मेरा बच्चा यहाँ पहुंच गया। उससे आपको अपना अलग स्ट्रेस होता है और आप आके बच्चे को बताते हैं ये चीज। तो ये एक ओवरऑल मैनेजमेंट, आपको एनवायरनमेंट बच्चे को हेल्दी देना पड़ेगा। बच्चे बहुत अच्छे हैं आज की डेट में, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस थोड़ा उन्हें हेल्दी एनवायरनमेंट देना है। बिल्कुल। मेहर से बात करते हैं। मेहर एक स्टूडेंट हमारे साथ है। हाय मेहर, कैसे हो आप? कौन सी क्लास में हो? हाय, मैं 12th क्लास में हूँ। क्या जानना चाहते हो? I just had one question. I wanted to know कि मैं अपनी मेमोरी कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ। Like, I have my boards in March, so I mean there are so many topics that I have to cover. So I was just wondering, how can I, retain things better
because it feels like I keep forgetting मतलब things. याददाश्त बढ़ाने की कोई दवाई है शिरीष क्या? ये सवाल बहुत सारे पूछते हैं कि याददाश्त कैसे बढ़ाएं, कोई दवाई ले ले, बट एक्चुअली में आपको दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा माइंड इज अ सुपर पावर, आप ये नेचुरली बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बट मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ। हम मेमोरी ग्रास्प ऐसे करते हैं। Yes. हम कोई भी चीज इवेंट देखते हैं उसको हम रिसीव करते हैं थ्रू आवर 5 सेंसेस। हमारी विजुअल, ऑडियो, सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड टच। हम कुछ भी चीज, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलता हूं पिज्जा, आपको इमीडिएटली पिज्जा की एक फोटो बन जाएगी, आपको उसकी स्मेल भी आ जाएगी, अरोमा आ जाएगी, आपको टेस्ट भी आ जाएगा, बल्कि फीलिंग भी आ जाएगी। कुछ बच्चों को तो शायद साउंड भी आ जाएगी, ता ना 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 नी। सो तो हमारे ये सारे सेंसेस से इतने अच्छे से जुड़ा हुआ है। अब मैं बोलता हूँ एजुकेशन, स्टडीज, उसमें कोई पिक्चर नहीं बनेगी आपकी, उसमें ना कोई स्मेल है, ना टेस्ट है, ना फीलिंग, बल्कि फीलिंग तो नेगेटिव होती जा रही है आजकल। तो जब आप अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपने सेंसेस से रिलेट करना जरूरी है। वंडरफुल। 5 सेंसेस नहीं, कोई 2 सेंसेस भी करेंगे तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ निमोनिक टेक्निक्स होती हैं, जैसे बचपन में पढ़ा था रेनबो का कलर क्या होता है, विबग्योर। आप उसे एसोसिएट करें मेमोरी में तो आप ज्यादा रिटेन कर पाएंगे उसको। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, और आई थिंक ये मेमोरी टेक्निक्स डेफिनेटली अगर हमें लगता है हम कर सकते हैं आगे शोज में, तो डेफिनेटली आई थिंक ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। बिल्कुल, हम अब्रिविएशन से याद करते थे वो कुछ पॉइंटर्स, फिर वो अब्रिविएशन से याद रहता था, या किसी गाने से एसोसिएट कर लेते थे। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स तरीके थे जो कि हमें अपने टाइम पर काफी ज्यादा यूजफुल लगे हैं, और हमने कोशिश की शिरीष आपके द्वारा तमाम स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। आगे आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे हेल्पफुल क्लासेस अपने स्टूडेंट्स के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल शिरीष, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज के मनी गुरु के स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ मनी गुरु में आज के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही।